तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। इस बीच आज किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को लेकर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आंदोलन को लेकर हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, लिहाजा जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई से एक दिन पहले कल किसान नेताओं ने इस सुनवाई का विरोध किया है। कल किसानों ने दिल्ली में अहम बैठक की। इस बैठक के बाद ये कहा गया कि केंद्र किसानों के मुद्दे पर हल निकालने की जिम्मेदारी से बच रहा है और सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक ढाल बनाना चाह रहा है। किसान नेताओं के बयान में कहा गया है कि किसानों के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। ये सवाल राजनीतिक है और इसका हल भी राजनीतिक नेतृत्व को ही हल करना चाहिए। किसानों ने कल की बैठक में अपने विरोध को और तेज करने का फैसला लिया है। किसानों ने तय किया है कि पंजाब में बीजेपी नेताओं का घेराव होगा, उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। किसान 13 जनवरी को देश भर में किसान संकल्प दिवस भी मनाएंगे। लोहड़ी के मौके पर किसान तीनों कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। सरकार भी लंबा खींचना चाह, हम भी लंबा खींचना चाह, जो पीछे हटेगा वो टूटेगा। हाँ, इसे चलन दो लंबा। भाई कौन आदमी छोटा चाहिए, सबको गाड़ी बड़ी चाहिए है, सबको जिसका एक सब्जी बने उसे 2 सब्जी चाहिए, जिसका एक घेर है उसे 2 चाहिए, जिसका एक मकान है उसे 2 मकान चाहिए। तो जिसका आंदोलन भी छोटा क्यों चाह भाई, सरकार भी बड़ी है, किसी का सहारे की जरूरत नहीं सरकार को, तो सरकार भी बड़ी चीज है और किसान भी बड़ी चीज है। तो चलन दे, होने दो आर पार जो कुछ होगा। अब आर पार की लड़ाई के पूरे आर पार की लड़ाई में आ गए। देश में कोरोना टीकाकरण से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी राज्य टीकाकरण अभियान को लेकर तैयारियों का ब्यौरा पेश करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में ड्राई रन के दौरान सामने आई चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। पीएम की मीटिंग से एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में सबको फ्री वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी के फ्री वैक्सीन के ऐलान को बंगाल चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बिहार चुनाव में भी इससे पहले बीजेपी पर फ्री वैक्सीन का चुनावी कार्ड खेलने के आरोप लग चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचेंगे और इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करने के अलावा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जेपी नड्डा के साथ आरएसएस के पदाधिकारियों की भी बैठक होगी। यूपी के झांसी में कई कबूतरों की मौत की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि सभी की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कबूतरों में बर्ड फ्लू के लक्षण हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए प्रशासन ने सैंपल भेज दिए हैं। दिल्ली में डीडीए के अंतर्गत आने वाले पार्कों में अब तक 27 बत्तखों और 91 कौओं की मौत के मामले सामने आए हैं। बीते एक हफ्ते में रैपिड रिस्पांस टीम ने सभी पक्षियों को मरा हुआ पाया है। पूर्वी दिल्ली के संजय झील में सभी बत्तखों की मौत हुई है, लिहाजा रैपिड रिस्पांस टीम ने इसे अलर्ट जोन घोषित कर दिया है और पार्क में आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। डीडीए के पार्कों में अब तक सबसे ज्यादा 24 कौओं की मौत सरिता विहार के डिस्ट्रिक्ट पार्क में सामने आई है। वैसे दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि के लिए रिपोर्ट का इंतजार है। भंडारा के अस्पताल में 10 बच्चों की मौत के मामले में बीती रात कैंडल मार्च निकाला गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर राज्य सरकार से मांग की कि हादसे के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कच्छ के समंदर में एक जहाज शोलों में तब्दील हो गया। ये जहाज दुबई से कार्गो के साथ सूडान जा रहा था। तभी एक कंटेनर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरा जहाज आग की लपटों में तब्दील हो गया। आग फैलते देख जहाज चालक दल के 8 सदस्य समंदर में कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में सभी को स्थानीय मछुआरों ने बचाया।
किसानों का प्रदर्शन 47वें दिन भी जारी है। इस विरोध प्रदर्शन में किसान दंगल जैसा आयोजन भी कर रहे हैं। रविवार को गाजीपुर में इसकी एक तस्वीर दिखाई दी, जहां रेसलर्स ने अपने दांव आजमाए। किसानों के इस आयोजन में महिला और पुरुष पहलवानों ने हिस्सा लिया। पश्चिमी यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भारत केसरी पहलवानों को इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट कल बैलगाड़ी पर सवार होकर किसानों के बीच पहुंचे। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ इस आयोजन में शामिल पायलट ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सोची समझी साजिश के तहत किसानों को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने किसानों के बीच उन्हें भरोसा दिया, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीता को लेकर विवादित बयान दिया है। राम और सीता को लेकर उन्होंने पहले आपत्तिजनक बोले। उस बयान पर कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बीजेपी ने टीएमसी सांसद के बयान को लेकर करारा वार किया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में एक बार फिर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला किया, जमकर तोड़फोड़ की। इस झड़प में कई लोग जख्मी हो गए। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। ऐसा ही आरोप टीएमसी ने भी लगाया है। इस बवाल के बाद से इलाके में तनाव है। हरियाणा के अंबाला में दिन दहाड़े एक महिला नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने महिला नेता को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। मामला बलदेव नगर थाना क्षेत्र का है। खबरों के मुताबिक हरियाणा जन चेतना पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़ चुकी अमरजीत कौर सोढ़ी एक महिला के घर आई थी। यहीं पर ईशम सिंह नाम का शख्स महिला नेता से मिलने आया था। दोनों एक ही कमरे में थे। अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले महिला को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर जान दे दी। ये हत्याकांड क्यों हुआ, इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 में बन रहे सिटी सेंटर मॉल में जानलेवा हादसा हुआ है। यहां बेसमेंट की मिट्टी नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिरी, जिसमें दबकर एक मजदूर की मौत हो गई और कई मजदूर बाल बाल बचे। बताया जा रहा है कि यहां मिट्टी को रोकने के प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ और एक मजदूर की जान चली गई। मौके पर फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। गोंडा के जानकी नगर में एक महिला के साथ भयानक दरिंदगी की वारदात सामने आई है। आरोपों के मुताबिक महिला के पति और उसके फूफा ने महिला का पहले यौन शोषण किया और फिर उसके निजी अंगों को लोहे की रॉड से जलाया। महिला के शरीर में चोट के भयानक निशान हैं। महिला की स्थिति नाजुक है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के भिवानी में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स ऑटो से कहीं जा रहा होता है। अचानक बाइक पर सवार 6 से 7 लोग आते हैं। ये लोग ऑटो से युवक को उतारते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। इनकी पिटाई से ये शख्स बेहोश हो जाता है, मगर आरोपी इस पर पत्थरों से वार करते हैं। पिटाई का ये भयानक वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 में पुलिस की पिटाई का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुकानदारों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा लिया है। अब पूरा मामला समझिए। सितंबर 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में सुपर कॉप इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा आपको याद होंगे। उन्हीं शहीद के बेटे दिव्यांशु का झगड़ा मोबाइल दुकानदार से हुआ। जब झगड़ा हुआ उस वक्त शहीद के परिवार की सुरक्षा में तैनात 2 पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर भी साथ थे, मगर यहां दुकानदार भड़क गए और उन्होंने पुलिसकर्मियों को भी पीटा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मामूली विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला मुसाफिर खाना कोतवाली के अड़हनपुर गांव का है। खबरों के मुताबिक मृतक ने आरोपी को तेज गाड़ी चलाने से रोका था। बस इतनी सी बात पर गहमा गहमी हुई और आरोपी ने अपने परिवार के साथ दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। आरोपों के मुताबिक आरोपी ने एक शख्स को गोली मार दी, जबकि लाठी डंडे के हमले में 4 लोग बुरी तरह घायल हैं। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है।
महाराष्ट्र के नासिक में चाकू की नोक पर नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला नासिक रोड पुलिस स्टेशन का है। आरोपों के मुताबिक जब नाबालिग के माता पिता बाहर गए हुए थे, उसी वक्त पड़ोस की एक महिला नाबालिग को बुलाकर अपने घर ले गई। इस घर में 6 लोग पहले से नाबालिग का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने नाबालिग को चाकू दिखाकर उसके साथ गैंगरेप किया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने महिला समेत सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी है। मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक से उत्तर बिहार के कुख्यात बदमाश कमरुद्दीन मियां उर्फ ढोलकवा को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस आरोपी को बहुत दिनों से तलाश कर रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि ढोलकवा नासिक में छिपा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस की मदद से मोतिहारी पुलिस नासिक पहुंची और ढोलकवा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण के 21 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हरियाणा के फतेहाबाद इलाके में चोरों ने एक ज्वेलर शॉप में चोरी की और फरार हो गए, मगर चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। तस्वीरें देखिए। चोर यहां पहुंचकर पड़ोस से लाइट की सप्लाई लेते हैं और दुकान का शटर कटर से काटते हैं। शटर काटकर आरोपी दुकान के भीतर तिजोरी को भी कटर से काटते हैं। चोर तो चोरी करके चले गए, मगर उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामला महाकाल थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने यहां 1-2 लोगों को 51 लाख के 1.5 क्विंटल गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों उज्जैन में गांजे की तस्करी करते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक क्रेटा गाड़ी और एक ओमनी वैन भी जब्त की है। आरोपियों को गांजा कहां से मिलता था, इस बात की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से मुसीबत अभी कम नहीं हुई है, तो दूसरी ओर रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भर-भरा कर गिर पड़ा। रामबन में केला मोड़ के पास श्रीनगर हाईवे अचानक नीचे से ऐसा खिसका कि करीब आधी सड़क चौड़ाई में धंस गई। पूरा हादसा कैमरे में कैद हो गया और एक ट्रक बाल-बाल इस दुर्घटना की चपेट में आने से बच गया। देखिए इन डराने वाली तस्वीरों को, कैसे पूरी की पूरी सड़क नीचे से चंद सेकंड में खोखली हो गई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से रविवार को राहत तो मिली, लेकिन मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी करके लोगों को दहशत में डाल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक रामबन, किश्तवाड़ और बांदीपुरा के ऊपरी इलाकों में बर्फीला तूफान आ सकता है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अब भारी बर्फबारी को राज्य प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके जानकारी दी। उप राज्यपाल ने आदेश दिया है कि भारी बर्फबारी के हालात में राहत की गाड़ियां हमेशा तैयार रहें और प्रभावित जिलों को तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए। प्रशासन को निर्देश जारी किया गया है और कहा गया है कि आम लोगों के मुद्दों पर ज्यादा संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, तो दक्षिण में कर्नाटक में बारिश से परेशानी है। राज्य के चिकमगलूर और कोडागू में बेमौसम बारिश से कॉफी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से किसानों को बड़ा झटका लगा है और उन्हें लाखों का घाटा हो गया है। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति माइक पेंस शामिल होंगे। माइक पेंस के ऑफिस ने इसकी जानकारी दी। 20 जनवरी को बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बुधवार को हुए अमेरिका संसद पर हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ और सुरक्षा बलों से हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडोनेशियाई विमान हादसे पर पीएम मोदी ने संवेदना जताई है। कहा, दुख की इस घड़ी में भारत साथ खड़ा है। जकार्ता से उड़ान भरने के बाद विमान क्रैश हुआ। इसमें सवार 62 लोगों की मौत हो गई। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। अब तक संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ के पार हो गई है।
कोरोना से अब तक 19,36,000 से ज्यादा की मौत हो गई है। करीब 6 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोग कोविड संक्रमण से अब तक ठीक हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस के 3 नए वेरिएंट मिले हैं। नए केस मिलने से न्यू साउथ वेल्स में पाबंदियां और सख्त कर दी गई हैं। चीन में कोरोना वायरस फिर से तेजी से फैलने लगा है। हुबेई प्रांत में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए हैं। ये पिछले 5 महीनों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। बढ़ते केस की वजह से हुबेई प्रांत में सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोरोना वायरस के बीच कजाकिस्तान में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी संसदीय चुनाव में वोट डाला है। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा प्रांत में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में बचाव दल के लोग भी शामिल हैं। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।